जब देश टुकड़ों में बंटने वाला था, जब चारों तरफ डर, विभाजन और अनिश्चितता थी, तब एक आदमी उठा और बोला, यह मेरा भारत है, इसे मैं बिखरने नहीं दूंगा। वो आदमी था सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसकी इच्छा शक्ति ने एक बिखरे भारत को एक अखंड राष्ट्र में बदल दिया। तो ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 31 अक्टूबर साल 1875 गुजरात के नडियाड गांव में एक किसान के घर जन्मा एक बालक, नाम वल्लभ भाई पटेल। घर में ज़्यादा साधन नहीं थे, पर माँ लाडबाई के संस्कार और पिता झवेर भाई की देशभक्ति ने इस बच्चे के मन में सेवा और साहस के बीज बो दिए। बचपन से ही वल्लभ भाई सीधे सपाट, मेहनती और जिद्दी थे। एक बार किसी ने उनसे कहा, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। उन्होंने जवाब दिया, मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ, बस ठान लूँ तो। और यही जिद आगे चलकर भारत को जोड़ने की ताकत बनी। वल्लभ भाई ने पढ़ाई के लिए खुद खेतों में काम किया, ट्यूशन पढ़ाकर फीस जुटाई और लंदन जाकर बैरिस्टर बने। वहाँ से लौटकर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की। कहते हैं उनके तर्क कितने मजबूत होते थे कि जज तक प्रभावित हो जाते थे। परंतु जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तब वल्लभ भाई ने अपनी सफल वकालत छोड़ दी और कहा, देश आज़ाद नहीं तो कोई सफलता हमारे लिए मायने नहीं रखती। सन 1918 खेड़ा जिले में जब अकाल पड़ा, तब लोगों के पास खाने को अन्न नहीं थे, पर अंग्रेज टैक्स मांग रहे थे। पटेल ने कहा, जब खेत में अनाज नहीं उगा तो हम टैक्स कैसे दें। उन्होंने किसानों को एकजुट किए और नतीजा यह निकला, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और यहीं से उन्हें जनता ने माना हमारा सरदार। 1928 बारडोली आंदोलन ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। महिलाएं उन्हें वल्लभ भाई नहीं, हमारे सरदार कहने लगी। उनकी आवाज़ में वो ताकत थी जो तलवार से भी ज़्यादा असरदार थी। साल 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी अधूरी थी, क्योंकि 562 रियासतें आज़ाद भारत से जुड़ने को तैयार नहीं थी। कहीं राजा पाकिस्तान जाना चाहता था, तो कहीं अलग देश बनाना चाहता था। भारत फिर से बिखरने वाला था। तब सरदार पटेल ने दृढ़ता से कहा, भारत को हमने खून और बलिदान से पाया है, इसे मैं टुकड़ों में बंटने नहीं दूंगा। उन्होंने एक एक रियासत के महाराजाओं से बात की, कहीं दृढ़ता दिखाई तो कहीं समझदारी, और धीरे धीरे 562 में से 560 रियासतों को भारत में मिला लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल जैसे राज्य उनकी बुद्धिमानी और साहस के आगे नतमस्तक हो गए। पटेल ने सिर्फ रियासतें नहीं जोड़ी, उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को जोड़ा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, IAS, IPS जैसी सेवाएं शुरू की, ताकि भारत मजबूत और संगठित बन सके। वे कहते थे, देश की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और आया वो समय जब 15 दिसंबर 1950 को भारत ने अपना सच्चा प्रहरी खो दिया, लेकिन उन्होंने जो भारत हमें सौंपा वो एक अखंड और आत्मनिर्भर राष्ट्र था। उनकी याद में आज खड़ी है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो हर भारतीय को याद दिलाती है एकता ही हमारी सबसे असली ताकत है। तो दोस्तों, उन्होंने हमें सिखाया, जब देश के टुकड़े हो तो जोड़ो, जब लोग बिखरे तो एक करो, और जब डर लगे तो लोहा बन जाओ। अगर आज हम गर्व से कहते हैं हम एक भारत हैं, तो उसके पीछे हैं सरदार पटेल की सोच, उनका साहस और उनकी लौह इच्छा शक्ति। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।